द्वारा ही हो सकता है, उनके द्वारा ही पापों का क्षमा मिलता है। उनके द्वारा आप किसी भी मंदिर में किधर भी जाके ठहर के आधा से 1-2 घंटा रोने की कोशिश करो, मेरे पाप को माफ कर भगवान बोलता, आपको रोना नहीं आएगा, ना ही पछतावा आएगा। लेकिन इनको जब 10 मिनट सुबह में उठ के आप प्रार्थना करते ना, मैं कौन हूँ मुझे बता, मेरी गलतियाँ क्या है मुझे बता, मेरे पाप क्या है मुझे बता, जैसा आप इनको पूछते ना, आईने के जैसे आप अभी तक जो किए ना तो सामने आ जाएंगे। किसी का बलात्कार किए या दारू पिए, गुटखा खाए, किसी को मारे, धोखा किए, ये सब ऐसा आईने के जैसा सामने दे देगा वो। तब हमें पता भी नहीं चलता, हमारे आंखों में से आंसू आ जाता, हम रोने लगते, गिड़गिड़ाने लगते, मुझे माफ कर भगवान। क्यों गिड़गिड़ाने लगते पता है? वो समय में आपको आवाज होता, बाजू में कोई बैठ के आपका प्रार्थना सुन रहा है, वो शक्ति आपके अंदर आ जाती है, उसको पवित्र आत्मा बोलते। वो पवित्र आत्मा को हम जब धारण करते ना, वस्तुओं में भगवान को नहीं ढूंढते, जब ये पत्थर में, लकड़ी में, झाड़ में, वस्तुओं में, गली में, बस्ती में, देश में, इसमें नहीं ढूंढते भगवान को, सीधा उनसे कनेक्ट हो जाते। वो परमात्मा आकाश में रहते, दोनों हाथ उठा के उनको पुकारना, तब तुम्हारे को बड़े से बड़ा आदमी भी इतना दिखेगा। क्यों दिखेगा पता है? भगवान का रुचि तुम देख चुके हो, उसको भगवान क्या है नहीं पता, वो अंधविश्वास में अंधकार में ही रहता। अभी आप पहले भगवान को देखना, आपका परिवार सुखी 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 रहता। एक ही बार हम जब भगवान को, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए छोटा सा लॉजिक, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी किस प्रकार जिए, सबकी मौत कैसा हुई, सब कितने पाप में थे, क्या किए, एक बार ऐसा सोचते चले गए, समझो समझ में आ जाता है कि भगवान हमारे को सही लेके जा रहा है या हम अभी भी अंधेरे में ही है। मेरा जिंदगी एक ही है, मेरे दादाजी परदादाजी, इनका चरित्र मैं बताऊंगा ना, एक खूनी है, एक पापी है, ऐसे से काम करके ऐसे वैसी पीढ़ी में से हमारा दाना यहाँ पर गिरा है। क्यों गिरा है पता है? वो शाप को आगे नहीं लेके जाना, हम हमारे से अंत कर दे के यीशु मसीह आके सामने उनके कर्मों में माफी मांग लेना, मेरे जो बड़े लोग किए हैं ना उसको माफ कर, मेरे मित्रों को माफ कर, ये शाप मेरे बच्चों को नहीं आए, जैसे यहीं पर इसका अंत कर दे, मुझे सुखी जीवन बिताने के लिए, तेरे में बिताने के लिए, तेरे अंदर मुझे आने के लिए नहीं, मेरे अंदर को समा जा बोल के जब हम भगवान को पूछते ना, उसका आत्मा हमारे पास आते ही हमारा आदत दूर हो जाता, बात दूर हो जाता, गलत नजर दूर हो जाता, तुम्हारे आजू बाजू में तुम्हारा जो दुष्ट सांगत रहता ना दोस्त लोग, ये भी ऑटोमेटिक निकल जाते, पवित्र बन जाते। तुम्हारे जबान से कोई अगर तुम अगर बात भी करोगे ना, अरे तू कौन है, तुझे क्या हो गया बोले, ये सब तो देखेंगे लोग, पागल की तरह देखते हैं। क्यों बोले तो वो लोग अभी दुनिया में ही रहते, ये लोग संबंध का ही विचार करते रहते, इसको ये मांगो ये मिल जाता, इसको ये मांगो ये मिल जाता। ऐसा नहीं, ये प्रभु को मानने से पाप क्षमा हो जाएगा, परलोक राज्य में अपने को वारिस बनाएगा भगवान। परलोक राज्य में जाना को तो उतना आसान समझ रहे, 4 लोगों को खाना खिलाते क्या हम ऊपर चले जाते हैं? ऐसा नहीं है। परलोक राज्य सुधारने, उधर जाने के लिए पहले दिल को सुधारता प्रभु, दिल में के मैल को निकालता, दिल में के पाप को निकालना, उसके सामने हमारे पाप को मान लेना। जब मान लेके हम पश्चाताप से गिड़गिड़ा के हमारे पापों को उसके सामने फेंक देते ना, वो धो देता उसके रक्त से, उसका रक्त चढ़ाया गया ये धरती के ऊपर, उसका रक्त क्यों छिड़का? हमारा पाप जाने के लिए। जब हम हमारे पापों को उसके सामने गिड़गिड़ा के छोड़ देते ना, वो रक्त में हमारा पाप धुल जाएगा। जब धुल जाते ना, हम भी उसके जैसा पवित्र हो जाते। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे ना, डरेंगे नहीं। क्रिस्त में जो यीशु मसीह आप मानता है ना, वो मरने के लिए हमेशा सिद्ध रहता है। मैं आज भी मरूंगा ना, सीधा मेरे प्रभु के पास जाऊंगा, उधर अपनी जिंदगी चालू होता है, इधर कुछ नहीं है। गरीबी, मिट्टी, धूल यही रहता, पैसा अगर आ गया समझो, शुगर, बीमारियां यही रहते, ये टेम्परवरी है। यहाँ पर हमारे भगवान ने हमें यहाँ पर क्यों छोड़ा पता है? तुम यहाँ पर थोड़े दिन जर्नी करो, अच्छे से जर्नी करते हुए, अच्छे मार्ग पे चलते हुए, थोड़े लोगों को भी तुम्हारे जैसा अच्छे रास्ते पे चलाओ बोल के बता के गए। जब हम ही अच्छे रास्ते पे नहीं चल रहे, हमारा परिवार जो शाप का काम करते आया है, वही शाप का काम हमारे बच्चों को भी सिखा रहे, मोक्ष कैसा मिलता है? इधर ही अंधकार में, इधर ही मिट्टी देते, इधर ही मर जाते, सीधा पाताल नरक में चले जाते। ये जो दुनिया है ना, शैतान की दुनिया है, भगवान की दुनिया नहीं है। ये दुनिया में शैतान राज कर रहा है। आदमी में कुछ भी छोटा बुरा विचार आता है ना, उसको शैतान बोलते हैं। वो इंसान के रूप में नहीं रहता। मेरे को तलब हो रही है दारू पीने की, मुझे तलब हो रही है गाली देने की, मुझे तलब हो रही है गुटखा खाने की, ये जो रहता ना, शैतान के विचार है। पवित्र प्रभु का विचार क्या रहता मालूम? उससे भागना, दुष्ट चीजों से भागना, दुष्ट विचारों से भागना, दुष्ट इंसानों से भागना। वो जैसा भागते ना हम, उसको डरे जैसा, जो उसको डरते ना, प्रभु उसको धन्य बोलते। जो मेरा डरता है मैं उसको धन्य मानता हूँ बोलता प्रभु। हम कभी डरे भगवान को? कुछ भी काम करते समय, झूठ बोलते समय, गलत काम करते समय डरे?
नहीं डरे। क्यों बोलो? हम जिसको मान रहे उसमें शक्ति है तो डरते, लेकिन जिसको मानते, जो प्रार्थना करते, जब बाहर निकलते ना घर से, हर कदम पे तुम्हें डर लगता है। मैंने भगवान से ये शपथ खाई थी, मैं ये नहीं करूंगा, मैं आज करने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। गलती से अगर तुम्हारी सिर्फ गलती हो भी गया समझो, घर को आने के बाद जब फिर तुम प्रार्थना करोगे तुम्हें पछतावा होगा, मेरे प्रभु आज मैंने गलत काम किया तेरे नजर में, तूने बताया कि ऐसा नहीं करना, मैंने कर दिया, मुझे माफ कर। ऐसे पछतावा होता आपको। जब पछतावा इंसान को होता ना, धीरे 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 अंदर का पाप, अंदर का शैतान मर जाता। जब मरता ना, जब आके प्रभु हमारे में निवास होते। मंदिरों में नहीं ढूंढना प्रभु, ये दिल को स्वच्छ करते ना, ये दिल में आके बैठते प्रभु। उनको दिल में जगह देना। दिल में कैसे जगह देते बोलो? दुनिया का गंदगी हम खाते, बात करते, झूठ बोलते, गलत देखते, ये सब गंदगी अंदर रहे तो प्रभु कैसा आता है? इधर नहीं आता। इसको साफ करने, इसको साफ करने से वो आके हमारे अंदर निवास करते। यीशु मसीह का नाम लेके सुबह में 10 मिनट प्रार्थना करो, प्रार्थना करना, हे प्रभु आज का दिन भी आपका धन्यवाद, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा परिवार और कहीं है, मैं उनके पास नहीं हूँ, लेकिन तू है ना, सभी जगह पे देख रहा है ना, मेरे परिवार को भी देखना, मेरे परिवार की रक्षा करना। कोई अगर बीमार है उनको अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा आरोग्य देना। लोगों ने आज जो जो काम अपने दिल में ठानी है ना, सबके काम अच्छे से करना। रास्ते में कई लोग मार्ग में जा रहे हैं, उनको एक्सीडेंट से बचाना, अच्छे रास्तों से बचाना, बुरे नजर से, बुरे विचार से, बुरे आदतों से हमें बचाना। तू ही हमारा मार्गदर्शी है, हमारे ऊपर तेरे वचन को प्रकट कर बोल के जब हम घर से बाहर निकलते ना, उसके हमारे साथ में उसके दूत रहते, हमारे आजू बाजू में कुछ बुरी शक्ति आने नहीं देते। वो दूत का हिम्मत लेके हम चलते थे। वो हिम्मत रहना जब भक्ति किए तो, प्रार्थना किए तो, और सच्चे भगवान को माने तो। इसके अलावा हमारे घर के, गांव के, बस्ती के इसमें नहीं रहते। ये हमारे बड़े लोग बना के गए, उनको भी नहीं पता, उनका भी गलती नहीं है, उनके बड़े लोग जो किए वो करते आए वो लोग, ठीक है। लेकिन आज दुनिया इतनी बढ़ गई है, पूरा नॉलेज इतना हो गया कि सब लोग सच्चाई को मान रहे। क्या है सच्चाई? कौन है यीशु मसीह? इसका गुण इतना अच्छा है क्या? ये आदमी को, एक देवड़े आदमी को बदल देता, एक रौड़ी आदमी को बदल देता, हर आदमी को बदल देता। उसको छूने से आदमी पूरा पवित्र बन जाता, उसका पवित्रता उसमें रहता। वो पवित्रता हम ओढ़ के चलना। भगवान वही चाहते कि तुम पवित्रता से ओढ़ोगे तभी मेरे पास आओगे, बोलते भगवान। हम अपवित्र चीजों में ही इधर ही घूमते रहे समझो, नरक में चले जाते। हमें नरक में जाने के लिए वो इधर आके बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं था, और न्याय तो वैसे भी हम नरक में चले जाते थे। वो आए, बलि चढ़ाए, हमारे पाप क्षमा हुए। हमारा छोटा पाप यही है कि उनके पैरों पे गिर के मेरे पापों को क्षमा कर बोल, जैसा पूछेंगे ना, आईने की जैसे हमारे पाप जैसे सामने आएगा ना, दोबारा मुझसे ये रिपीट नहीं होगा, मैं आपको मानता हूँ, आप मेरे साथ रहो बोल के पापों को छोड़ देना, उनको स्तुति करते चले जाना। तुम्हें किसी में भगवान का ढूंढने का जरूरत नहीं है, सीधा आसमान से तुम्हारे को एक दिन आवाज मिलेगा, मैं हूँ तुम्हारा पिता बोलेगा ऊपर से। तो पिता परमेश्वर बोलते, उनका नाम यहोवा परमेश्वर है। उनका नाम लिए तो ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाना और अंदर पवित्रता उभार आना। क्या नाम बोले? यहोवा परमेश्वर उनका नाम। और तुम यीशु मसीहा के नाम में प्रार्थना करना। यीशु मसीहा के द्वारा ही मोक्ष है। उनके पास हमारा प्रार्थना जाना बोले तो भी यीशु मसीहा के नाम से ही मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पिताजी बोल के प्रार्थना करना। जब यीशु मसीहा का नाम हम 100 बार जबान पे लेते ना, हमारे को मालूम भी नहीं होता हमारे जबान से गाली गलौज कब निकल जाता है, आदत कब निकल जाता है, अपने परिवार में जो बीमारियां रहते कब दूर हो जाते पता नहीं। आपके पास वो फोन नहीं है ना, तो मैं आपके फोन पे भेजता था मैं 1-2 वाक्य। कई लोग हैं जो आज छत्तीसगढ़ में, यूपी में लोग मान के चल रहे हैं, क्यों? वो खुला बोल रहे हैं उनका साक्षी, कई सालों से मैं बीमार थी, डॉक्टर मेरे को हाथ छोड़ दिया था, तब मेरी माँ ने कई मन्नतें मांगी, कुछ नहीं हुआ, तब जाके मैंने, एक पास्टर जी ने मेरे को प्रार्थना किया, तब से मैं उनकी भक्त बन गई, तब से मैं वो परमेश्वर को मानती हूँ। यीशु मसीहा ने जो यहाँ पर मार खा के मेरे लिए घायल होके ऊपर चले गए थे ना, उसके घायल के घावों में ही हमें स्वस्थ है, उससे ही हम स्वस्थ बन सकते हैं। लेकिन हम अपने पूरे दिल से उनको मानना। भगवान बोलते हैं जब भी तुम तुम्हारे प्रभु की आराधना करो, सच्चे दिल से, पूरे मन से और पूरी शक्ति से करो बोले। जब तुम अभी जो कारपेंटर का काम कर रहे हो, जैसा पूरा मन लगा के काम किए थे वो काम ठीक होता है, वैसे ही जब तुम प्रभु को मानते ना, पूरा दिमाग लगाना, पूरा दिल लगाना, पूरा शक्ति लगा के जब एहसास बंद करके हम उसके अंदर उतर जाते ना, वो हमारे अंदर बस जाता है। दुनिया का कुछ विचार नहीं करना, कौन सा काम का चिंता नहीं करना, घर का चिंता नहीं, किसका नहीं,
उसका एक का चिंता करके उसको हमारे में उतार लिया ना, हमारे कामों का चिंता जब वो ले लेगा, वो सोचेगा किधर भेजना है, क्या करवाना है, कैसा काम देना है, वो सोच लेगा। उनको प्रार्थना करके निकलना। अपने को बाहर आने के बाद पूरे मार्ग ओपन हो जाते हैं। आपको कोई बताया नहीं अभी तक इस समस्या के बारे में? इतना टाइम निकाल के मेरे को बोलने का एक ही कारण है कि प्रभु एक ही बात बोल के जाने से पहले, मेरे आने का समय निकट है। थोड़े लोगों को तो भी तुम अग्नि में जाने से बचाओ। उनको नहीं पता है सच्चा परमेश्वर क्या है, सच्ची आराधना क्या होती है। जब वो पता चलेगा ना, उनका परिवार पूरा शाप से विमुक्त हो जाएगा। अभी अगर आप सुने, आप मान लिए, आपके अंदर सच में प्रभु आ गए, समझो प्रार्थना सुन के, आप क्या करते हैं? आपके परिवार को नरक में नहीं डूबते। आपके परिवार को किसी भी हालत में ये सब कुछ भी नहीं है बोल के सच्चे परमेश्वर को परिचय करने की कोशिश करते हैं। सच्चे परमेश्वर की परिचय करना, वस्तुओं में नहीं ढूंढना। छोटा बात है लाल तरीके ये